आप दुनिया के वर्तमान ध्रुवीकरण को देख रहे होंगे। भारत के बगैर दुनिया के अंदर कोई भी ध्रुवीकरण नहीं माना जाता। भारत ने 1947 से लेकर के 2014 तक अपनी आर्थिक वृद्धि को ऊपर नीचे करते 14 से 11वें स्थान पर आया और 2014 से 2024 के बीच भारत ने आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रतिष्ठापित किया है। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे। हर व्यक्ति के मन में एक नई जिज्ञासा है, एक नई तमन्ना है। आज दुनिया उसे सम्मान दे रही है, भारत के महत्व को समझ रही है और भारत के इस महत्व को और अधिक अच्छे ढंग से समझाने के लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी है वह इन संस्थानों की होनी है, जिन संस्थानों में हमारा युवा तैयार होता है, देश का वर्तमान तैयार होता है, जो भावी भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाला है। याद रखना, भारत की प्रतिभा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उसको मौका मिला, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया आज उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। दुनिया के जो 100 प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनमें 20 प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ आज भारत से हैं, भारत का युवा है। भारत ने फिर से अपने को दुनिया के अंदर नमस्कार प्रिय दर्शक, संगे रয়েছি আমি বি সরকার। আশা করছি ভালোই আছেন, সুস্থ থাকুন, নিজের পরিবারের প্রতি নজর রাখুন। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন। নতুন প্রতিবেদন পেতে সাবস্ক্রাইব করুন গঙ্গারামপুর টিভি। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন। জয় হিন্দ। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब के सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है कि गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और जो शहादत की एक लंबी परंपरा सिख कौम ने देश के लिए दी है, धर्म के लिए दी है, यह हम सबका एक जीवन है, हमें एक नई जीवंतता प्रदान करता है।
हमें उसका अनुसरण करना है, उसको अपना इतिहास मानना है, उसका अपने जीवन का हिस्सा मानना है, और वही हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बांधवाकर नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु परंपरा में एक व्यक्ति का स्वावलंबन इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं, उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं। उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के एक संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। 10 वर्ष की एक शानदार यात्रा भारत की हमने देखी है।